नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। कुलेसरा में हम मौजूद हैं और इससे पहले भी आपने जो तस्वीरें देखी है, ये तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि ये हजारों वो परिवार हैं जो बहुत मुश्किल से अपना छोटा सा आशियाना तो बनाते हैं, लेकिन बिजली विभाग का जो महकमा है उसकी उसके जो कारनामे हैं उससे ये लोग बेहद परेशान हैं। और पिछले कई महीनों से पूरी गर्मी बीत गई और अब आप सोचिए कि कुलेसरा ऐसी बस्ती में अगर आपके घरों में 1 घंटे के लिए लाइट कट जाए तो आप कितनी मशक्कत करते हैं। लेकिन ये वो जनता है जो कई कई दिनों तक इसको बिजली का दर्शन तक नहीं होता है और ना ही अधिकारी यहाँ झांकने आते हैं। तमाम ये लोग हैं और बाहर तक लोग हैं, हजारों लोग हैं कुलेसरा के जो परेशान हैं और इस समस्या पे किसी का ध्यान नहीं है। अनगिनत वीडियो लोगों ने वायरल करी, अनगिनत बात फरियाद की अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बातचीत की शुरुआत करेंगे। कैसे दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है सर। यहाँ पे इतनी बिजली की किल्लत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ 53, 54, 55 डिग्री में पब्लिक इतनी परेशान हो गई कि पंखा फेल हो गया, कूलर फेल हो गया। उस हाल में हम लोग बच्चों को बाहर रात को लेकर सोते थे कि किसी तरह बाहरी हवा है। हम लोग कहाँ कहाँ गए, किस अधिकारी के पास गए, किस एमएलए के पास गए, कितने एमपी के पास गए, दफ्तर गए, कोई सुनवाई नहीं है। और इतनी परेशानी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सारे लोग, जनता जितने कुलेसरा कॉलोनी के लोग हैं, कम से कम हजारों से ज्यादा घर है या बसे हुए हैं, राशन कार्ड बना हुआ है, उसमें कुछ बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन और जो नहीं लगा है उनके लिए और दिक्कत हो गई है। आके तार काट के ले जाते हैं, उसके बाद कनेक्शन भी नहीं देते। ये भी नहीं कि कनेक्शन दे तो समझ में आता है कि चलो हम लोग कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, कनेक्शन भी नहीं देते। उसके बाद बिजली की इतनी दिक्कत है कि 10-10 दिन लगातार बिजली नहीं रही है, महीना दिन लगातार बिजली नहीं रही है। और उस गर्मी में हम लोग बिल्कुल इतने परेशान हो गए हैं कि आदमी उस गर्मी में फड़फड़ा के घर से बाहर आता था, बच्चों के लेके आता था। हम लोग बाहर आंगन में रोटी बनाते थे। खाना तो जरूरी है, तो किसी तरह रोटी तो बनाना ही बनाना है, किचन में बनाओ। पूरा शरीर जैसे नहाया हुआ है इतनी गर्मी से। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे हैं बिजली? कोई वजह बता रहे? वो कह रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र है, जबकि ये पक्की रजिस्ट्री है। 8 पन्नों की, 8-9 पन्नों की पक्की रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री रखी हुई है बाकायदे। जो जब डूब क्षेत्र है तो आपने रजिस्ट्री क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। आप मना कर देते तो हम लोग नहीं खरीदते जमीन। हम लोग किसी तरह अपना पेट काट काट के 2 पैसा बचा के ये जमीन खरीदे। किसी के पास 30 गज है, किसी के पास 50 गज है, किसी का 40 गज है। हम लोग के पास इतनी औकात नहीं कि 100-200 गज खरीद ले। इतनी ही औकात है, पेट काट काट के जोड़ के तो जमीन खरीदे। खरीदने के बाद बिजली के बिल लेने, कनेक्शन लेने के लिए भाई डूब क्षेत्र है, इसके लिए डूब क्षेत्र हो गया। और जाके कचहरी में बकायदा हम लोग पक्की रजिस्ट्री है 8-9 पन्नों की। ये भी नहीं कि डुप्लीकेट है, चाहे जो भी आप चेक करिए रजिस्ट्री है कि नहीं है। आपको बताऊं, अगर पहले मैंने तस्वीरें जो दिखाई है इस तरीके से बिजली की समस्या की, जिन्हें कहा जाता है, कोई कहता है अवैध कॉलोनी तो कोई कहता है कच्ची कॉलोनी। इन कॉलोनी में रहने वाले लगभग इन सभी लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने होंगे। एक बार बताना जरा किस चीज के? सबका बना। देखिए, ये सभी वो लोग हैं, वो जनता है जिसके वोटर आईडी कार्ड बने हैं। और जब चुनाव आता है तो इन्हीं गलियों में नेता लोग चक्कर लगाते हैं इनका वोट करने के लिए। उस गली से, उस घर से लोगों को बुलाओ, यहाँ पे नेताजी का कार्यक्रम लगा है, उन्हें वोट देना है। लेकिन जब चुनाव निकल गया तो यह सब पूरी जनता जो है वो अवैध हो गई, इनके मकान अवैध हो गए, इनकी रजिस्ट्री। जब रजिस्ट्री हो रही थी तो आखिर इनको क्यों रजिस्ट्री नहीं रोक दिया गया, इनको क्यों रजिस्ट्री करने दिया गया, यह बड़ा सवाल है। और तमाम जो मीडिया चैनलों पे भी चलिए कई खबरें, वो हर बार यही पूछा जाता है कि रजिस्ट्री के समय इन लोगों को क्यों नहीं रोका गया, ये मकान ही नहीं बनाते। अगर अब बन गया है तो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। अब ऐसे में क्या करते हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, आप लोग हैं, कैसे सब मैनेज हो पाए बिना बिजली के? बिना बिजली के तो कुछ संभव है ही नहीं भाई साहब। पानी की दिक्कत हो जाती है, प्लांट नहीं चलते हैं, सब चीज से दिक्कत है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत होती है, हर कुछ दिक्कत ही दिक्कत है। जिस टाइम पे सब रजिस्ट्री हो रखी है, म्यूटेशन हो रखी है, सब कुछ हो रखा है हम लोगों का। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अधिकारी लोग तो कुछ भी नहीं कहते हैं, अभी तो बताते हैं तो कुछ बताते ही नहीं है कुछ। जाते हैं कभी आप लोग देने? हाँ जी, जाते हैं वहाँ पे तो आश्वासन दे के भेज देते हैं कि अभी आपका सर्वे होगा। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक बार धरना देने के लिए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि बस सर्वे होने वाला है, आप लोग जाओ यहाँ से। अधिकारी आज तक नहीं आए। और यहाँ बिजली की इतनी समस्या गंभीर बनी पड़ी है कि सारे परिवार के बच्चे जितने लोग हैं, छत पे सोना पड़ता है, इधर उधर सोना पड़ता है, किसी तरह से अपने गुजारा करते हैं। पानी पीने के नहीं, जहाँ तहाँ से जनरेटर मंगा के पानी भरा जाता है लोगों के घर में।
ताकि उनके घर में जैसे मूलभूत सुविधाएं जैसे कि अपना लैट्रिन बाथरूम कर सके वो लोग, वहां तक पानी नहीं मिल पाती है। बुरा हाल हो गया लाइट वगैरह। बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ। क्या कीजिएगा ऐसे में? भाई लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हाँ। यहाँ से लेके हम लोग 25 तारीख को लड़ाई लड़ने गए थे। उसके बाद से जो है कि यही एनजीटी ने जो है कि डीएम साहब कहेगा कि हम लोग आपको सहायता करेंगे, आज तो सहायता कुछ नहीं हुआ। हम लोग 25 आदमी के नाम से FIR दर्ज हो गया 1/7 में। वो क्यों? ऐसे ही भाई धरना प्रदर्शन करने गए थे। यानी कि लाइट भी ना मिले धरना करो तो FIR दर्ज। नेताजी तो हमारे मेडिकल चला रहे हैं, एक नेताजी घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास जो है कि पूरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, AC से हटते नहीं है, और गरीब यहाँ जो है मरता है जो है पानी बगैर। सबकी 200 हाँ बिल्कुल है, 200 रुपया 300 रुपया सब कोई जो देते हैं, पक्की रसीदी है। अब 200-300 रुपया का जनरेटर से लोग पानी भरवाते हैं, तभी जो जनरेटर वाला भी नहीं मिलता है पानी भरने की समय से। आप बताओ क्या नाम है, यही रहते हो क्या? रहता तो यहीं पे है जी। फिर क्या दिक्कत है, कैसे चलता है बिना बिजली का? बस जी यूं ही धक्का दे रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं जैसे नरक की जिंदगी जीते हैं। हाँ जैसे नरक की कोई सुनवाई नहीं, कौन सुनता है बताओ। मतदाता है सब लोग, हमारे कम से कम 10,000 के वोट है यहाँ के, कम से कम हमारे एरिया में या कुलेसरा के मयूर कुंज से लगा करके हाँ 18,000 वोट हम बिल्कुल कंप्लीट हैं। 18,000 वोट होते हुए सरकार आती है, आके वोट ले जाती है और कहते हैं कि हम अगले माह में तुम्हारा सब काम कर देंगे, रोड भी बनवा देंगे, खरंजे सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन वोट मांगने के बाद दर्शन एक बार शकल दिखाने गलियों में नहीं आते, जो कीचड़ में देख करके। आप उनके पास चले जाओ। हम कई बार का हजारों बार। 5 साल तो अब जनता ही जाएगी नेता। हाँ 5 साल के लिए तो फिर हमें जाना ही जाना है, लेकिन हम गरीबों के लिए ये सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा कुछ देखें और हमारी जनता को कुछ खुशियां दें, गली खरंजे बनवाएं, बिजली विभाग में से हमारा लाइट दिलवाएं, जिससे हमारे पानी की सुविधा हो। हाँ पानी हाथ धोने के तक के लिए नहीं, 8-8 दिन हम लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। ये परेशानी जिंदगी हमारी खराब है यहाँ के लोगों को, इतनी परेशान, बच्चे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल पैसा उसके लिए लाए या यहाँ के लिए लाए। इसलिए हमें सरकार से अनुरोध है, योगी सी हमारी सुने और हमारी ये याचनाएं सुने कि हमारे कुलेसरा की जितनी भी हमारी कॉलोनियां हैं ये सब परेशान है, एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमारी गरीब जनता को लाइन बिजली विभाग की लाइन दें और कनेक्शन करें, और हमारे खरंजे बनवा में जो कीचड़ में घिसड़ के जाते हैं, बीमार होते तो घर में बैठे रहते हैं, वहां जाने के लिए साधन नहीं है, गिर पर अब नदी में चले जाए, परेशानी हो। तार कुछ लगा है? कुछ नहीं लगा सर, हम तो परेशान है। मैं योगी से यही हम प्रार्थना करते हैं, योगी से लड़ाई होगी नहीं, हमारा कार्य नहीं हुआ तो हम सारी जनता योगी के घर पे जाएंगे, योगी के मछली पे जाएंगे, लेकिन हम अनुरोध करें कि जनता को सबको लेके पहुंचेंगे। लेकिन योगी से हमारा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारी सुने, हमारे गरीब लोगों की सुने, हमारी जनता की सुने। हमारे यहाँ की जो कॉलोनियां जितनी पानी के लिए और हर चीज के लिए परेशान है, कि खरंजा नाली सब परेशान है, कीचड़ में जाते टट्टी बदबू आती है। बताओ बीमार नहीं होंगे तो क्या करेंगे सरकार, क्या ही होगा। हमारे परेशान है साहब, हमारे बच्चे, हम रोना आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम बस में नहीं है, हमारे बस के रागी नहीं। तार वार लगे भी नहीं है इधर क्या? कुछ नहीं लगा जी, कुछ नहीं लगा है। सड़क के हाँ, बहुत ऐसे अभी आप आए होंगे, सड़क खाल देख लिए होंगे, एम्बुलेंस फंस जाती है, धक्का मारना पड़ता है एम्बुलेंस में भैया, रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं। अभी आप स्वयं देख लिए होंगे, आपने। समस्या तो बहुत है, और एनपीसी वाले ने ये जो डाल रखे हैं, कहीं भी आज तक ट्रांसफार्मर में कहीं भी फ्यूज नहीं लगता है। एनपीसी वाले को क्या पता है, उन लोगों को फ्यूज डाले, आज तक वर्ल्ड में कहीं भी, बिहार से लेकर यूपी से लेकर झारखंड तक कहीं भी फ्यूज नहीं लगता है। एनपीसी वाले क्यों फ्यूज डाल रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या ये सिंपल कहीं नहीं लगता फ्यूज। एनपीसी फ्यूज डालते हैं, एक फ्यूज डालो और उड़ जाता है फ्यूज। अगर लोड है आपके पास अगर 400 किलोवाट का, तो वो डाल के जाएंगे 200 किलोवाट का, उड़ जाता है, तुरंत उड़ता है। उसके बाद वो अलग से फिर पैसे लेके फिर आके उनको जोड़ते हैं, दे देते हैं। 2-4-10 लोगों को लाइन मिलता भी है, यहाँ चेक कर ले आके, मिलता भी है। 2-4-10 लोगों को लाइन कंटिन्यू चलता है। मीटर लगे, मीटर लगे या ना लगे अलग बात, ट्रांसफार्मर से भी लोगों को लाइट मिलता है। लेकिन लोगों को, और सिंपल सी बात, जिसके पास 10 किलोवाट का लोड है, 6 किलोवाट का कूट भी जाता है, चाहे टूट भी जाता है, फिर भी एनपीसी वाले ऐसे जुड़ के जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, बस आपका उड़ गया, सब मरो, बस 2-4 आदमी का चल रहा है तो चल रहा है बस। अब मीटर सरकार दे तो लगवाओगे सब लोग? नहीं, वो तो सब लगवाएगा, कौन नहीं लगवाएगा। और नहीं, सिंपल सी बात है, एनपीसीएल क्यों नहीं है, कि सिंपल सी बात है, ये क्या लाइट के बिना मर रहा है, पानी नहीं मिलता है, 18 दिन लाइट कट के 15-15 दिन पर लाइट देता है। तब फिर कैसे काम चलता है?
कैसे चलाते हैं? ऐसे ही चलाते हैं, उससे 500 दे के भरवाओ, उससे जनरेटर से 500 दे के भरवाओ, ऐसे करते हैं हम लोग। बच्चे बीमार पड़ा गर्मी के वजह से, मच्छर काट रहा है, गर्मी लग रहा है तो हॉस्पिटल लेके जाओ सरकारी। गरीब आदमी क्या करेगा? कोई गर्मी से मर रहा है तो कोई जी रहा है। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और कोई विकास नहीं। इस कॉलोनी में बताओ, रजिस्ट्री हुई, पैसा तो इन्होंने लोगों ने लिया, सरकार में गया ना हमारा पैसा। हाँ, और जब कोई सुनवाई नहीं, कोई विकास नहीं, क्या होगा यहाँ? वो तो कह रहे हैं अवैध कॉलोनी। हाँ, अवैध कॉलोनी तो रजिस्ट्री क्यों करिए? रजिस्ट्री क्यों हुई भाई? अवैध है तो अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई खेत बेच के सब लोग रहते हैं। हाँ, सब लोग यहीं रहते हैं। जैसे हम लोग प्लॉट लिए, प्लॉट कटा, प्लॉट लिए, रजिस्ट्री करवाए, उस टाइम सरकार नहीं था। आज अवैध कॉलोनी है, डूब क्षेत्र है। किस बात से डूब क्षेत्र अवैध कॉलोनी? समस्या हमारी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। कितने प्रयासों के बाद यहाँ पर कुछ लोगों के पास में 30% लोगों के पास में कनेक्शन है, बाकी लोगों के पास में यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं। आप बीती नहीं बता पाते, किसको बताएंगे वहां जाने? इसीलिए ये एकता यहाँ पर ये दिखाई गई हमारे किसान भाइयों के साथ। अब जो 19 तारीख को क्या किस प्रकार की तैयारी है यहाँ? अब 19 तारीख को हम लोग NPCL के पास जाके, जैसा शेरू भाई ने मुझे बताया कि हम लोगों को एक मिलके ये काम करना चाहिए, हमारी आवाज बुलंद होगी, जिससे कि हम यहाँ पर चल रही परेशानियों के ऊपर लड़ेंगे, ना कि यहाँ पर कोई राजनीति करेंगे। लोगों ने देखा तो है ही, उड़ीसा में घूमे भी होंगे, गली गली यहाँ की समस्या भी देखी होगी, लोगों से मिले भी होंगे। यहाँ जो इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी कितने परेशान हैं। स्कूल की पढ़ाई करने के लिए भी लाइट नहीं, पानी के लिए लाइट नहीं। NPCL को तो इतनी शर्म लिहाज तो है नहीं कि यहाँ आके कुछ देख ले, वो तो AC में बैठे हैं, पर इस बार AC से निकाल देंगे उनको। तैयारी पूरी इसी 19 के लिए, 19 की ऐसी तैयारी है, NPCL इतिहास में याद रखेगा। और वैसे भी कंपनी को, इस NPCL के बारे में आप सबको पता भी नहीं है। इन सब लोगों को ये कंपनी, इन लोगों ने जितना योगदान यहाँ के लोगों ने दिया उतना तो ये खरी उतरी नहीं। कभी ये 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सन 1992 में यहाँ कंपनी आई थी। आज 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, 2,500 करोड़ की इनकी पर ईयर की बिलिंग, और किसानों के लिए, कॉलोनियों के लिए ठंडन गोपाल। ये सारा एक कमाई अपनी जेब में भर रहे हैं, और सारी लाइटें तो फ्लैटों में और इंडस्ट्री में। ये जो यहाँ का मजदूर है, जो इस जिले की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, ये कुलेसरा के लोग, इनके लिए कुछ है नहीं इनकी NPCL के पास। अगर ये कुलेसरा के लोग इन इंडस्ट्रियों में ना जाए ना, तो यहाँ कई इंडस्ट्रियों में ताले लग जाएंगे। ये भी यहाँ की सरकार को समझना चाहिए। और दूसरी बात, आपको NPCL के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, तैयारी करें। 19 को आ रहे हैं, उठेंगे तब इनके लिए ले आएंगे। यहाँ पे मीटर धारकों को भी कोई सुख नहीं है। आपका है? हाँ, मेरे पास मीटर है, और 2018 में हमारा मीटर लगा था। मीटर लगने पे भी क्या है कि जब हम कोई कंप्लेंट डालते हैं तो सीधा कहते हैं डूब एरिया है, वहाँ पे बिजली नहीं आएगी। और यहाँ पे मीटर वालों को इसलिए लाइट मिल पे क्योंकि ट्रांसफार्मर का लोड मीटर वाले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे बहुत सारी चोरी की बिजली चलती है। उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको मीटर लगा के नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे, तो इस वजह से वो यूज कर रहे हैं।